दोस्तों, जब टाटा हैरियर लॉन्च हुई थी तो उसने अपने बोल्ड लुक्स और रोड प्रेजेंस से सबको इम्प्रेस किया था। और अब टाटा ने इसका ईवी वर्जन लॉन्च कर दिया है, टाटा हैरियर ईवी। आज अपने पास है टाटा हैरियर ईवी का एम्पावर्ड ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट। एंड आज के वीडियो में अपन इसका डिटेल्ड वॉक अराउंड और ड्राइव रिव्यू करेंगे और देखेंगे क्या ये ईवी आपको कंसिडर करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अक्षय। आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइंग ऑटो। तो चलिए रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन हैरियर ईवी के प्राइसेस की बात कर लेते हैं। तो इसके प्राइसेस स्टार्ट होते हैं 21.49 लाख से एक्स शोरूम। आज अपने पास जो वर्जन है वो है एम्पावर्ड 75 ऑल व्हील ड्राइव वर्जन, जिसका प्राइस है 28.99 लाख एक्स शोरूम। अब हम बात करते हैं हैरियर ईवी के की फॉब की। तो आपको कुछ इस तरीके का स्मार्ट की फॉब मिलता है जो काफ़ी यूनिक शेप में टाटा आपको ऑफर करता है। इसमें आपको कुछ फंक्शंस मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये बटन यदि आप होल्ड करके रखेंगे तो कार स्टार्ट हो जाएगी। देन आपको हेडलैम्प के लिए यहाँ पे बटन दिया जाता है, कार अनलॉक करने के लिए ये स्विच है। उसके बाद यहाँ पे ही आपको पार्क असिस्ट फीचर भी मिलता है। प्लस इस गाड़ी में आपको समन मोड भी मिलता है, जिसके लिए आप कार को आगे या पीछे मूव कर सकते हैं। तो इन दो बटन्स को होल्ड करके आप वो भी कर सकते हैं। प्लस इस गाड़ी में आपको एक NFC की कार्ड भी मिलता है, जो आप यहाँ पे टैप करके आपकी कार अनलॉक कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम बात करते हैं हैरियर ईवी के फ्रंट प्रोफाइल की। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक क्लोज्ड ऑफ ग्रिल है, लेकिन फिर भी इसमें जो लाइंस हैं वो आपको कहीं ना कहीं ग्रिल का फील दिलाती हैं। टाटा हमेशा से अपने आप को एक डिजाइन फर्स्ट कंपनी कहते आया है और ये एलिमेंट पर्सनली मुझे काफी अच्छा लग रहा है। यूजुअली आप ईवी कार्स में देखेंगे तो ये पूरा प्लेन और क्लोज्ड ऑफ होता है, जो दिखने में इतना एक्साइटिंग नहीं लगता है, लेकिन ये काफी अच्छा दिख रहा है इन माय ओपिनियन। अब हम बात करते हैं आपके DRLs की। तो यहाँ पे आपको DRLs कनेक्टेड प्रोवाइड किए जाते हैं। प्लस आपको ऑल LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, फॉग लैम्प्स मिलते हैं। सामने की तरफ आपको कुछ इस तरीके से जो ग्रिल है, ग्रिल नहीं बोलेंगे इसको, बेसिकली एयर इनटेक है, वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यदि आप इसको अपने डीजल वर्जन से कंपेयर करेंगे तो फ्रंट मोर और लेस वैसा ही दिखता है। हेडलैम्प्स, फॉग लैम्प्स का ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट वैसा ही है। बात करें फ्रंट की तो आपको फॉग लैम्प्स के नीचे एयर कर्टन्स दिए जाते हैं। उसके बाद आपको 4 पार्किंग सेंसर्स सामने ऑफर किए जाते हैं। And then we have a 540-degree surround view camera on the Tata Harrier EV, which is a talking point. बात करें साइड प्रोफाइल की तो साइड प्रोफाइल मोर और लेस सेम है। आप उसको डीजल हैरियर से बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द डॉट EV बैजिंग, आपको साइड प्रोफाइल मोर और लेस सेम लगेगी। एंड बात करें व्हील्स की तो आपको 245, 55, 19 इंच के एरो स्टाइल व्हील्स मिलते हैं हैरियर ईवी के साथ। देन आपको दोनों साइड रिक्वेस्ट सेंसर मिलते हैं डोर पे। Then on the ORVM, as you can see, there's a 360-degree camera, as well as आप यदि देखेंगे तो ये ऑटोमेटिक फोल्ड अनफोल्ड होते हैं विथ लॉकिंग एंड अनलॉकिंग। एंड इफ यू मूव टू द साइड अगेन, यहाँ पे आप एक जो चीज नोटिस करेंगे दैट इज अ QWD बैज। बहुत सालों बाद टाटा के पोर्टफोलियो में अगेन 4 व्हील ड्राइव कार अवेलेबल हो रही है अपने को। इफ यू सी, QWD इज अ मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी फॉर ऑल व्हील ड्राइव ऑफ टाटा। बात करें अपन रियर प्रोफाइल की तो पीछे भी आपको आइस या डीजल हैरियर जैसे ही आपको पीछे कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलते हैं। नीचे आपको हैरियर डॉट EV की बैजिंग मिलती है। यहाँ पे अगेन रिवर्स पार्किंग कैमरा, यू हैव डिफॉगर, रियर वॉशर वाइपर। प्लस एक और चीज जो आप टाटा हैरियर EV में नोटिस करेंगे वो है इसके शार्क फिन एंटीना में भी एक कैमरा आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो अपन अंदर बैठ के दिखाएंगे कि उसकी फीड किस तरीके से काम करती है और कैसे वो ड्राइवर कंफर्ट के लिए आपको हेल्प करता है। अब अपन बात करते हैं हैरियर EV के बूट स्पेस की। तो थोड़ा टाइम लेता है ये। अगर अपन बात करें इसके बूट स्पेस की तो आपको मिलता है 502 लीटर्स का बूट स्पेस, और यहाँ नीचे आपको एक स्पेयर टायर भी ऑफर किया जाता है। अब अपन बात करते हैं हैरियर EV के चार्जिंग पोर्ट की। तो यहाँ पे आपको हैरियर EV में CCS2 टाइप का चार्जिंग पोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, जो मैक्सिमम 120 किलोवाट आवर की स्पीड को सपोर्ट करता है। इस गाड़ी में भी आपको व्हीकल टू व्हीकल और व्हीकल टू लोड फंक्शनैलिटी दोनों प्रोवाइड करता है टाटा। और
20 to 80% यदि अपन बात करें तो ये गाड़ी अराउंड 25 मिनट्स में चार्ज हो जाती है और आपको ऑलमोस्ट 200 से 250 किलोमीटर्स की रेंज ये 25 मिनट के चार्ज में फास्ट चार्जर से आपको प्रोवाइड कर सकती है। बात करें अपन यदि होम चार्जिंग की तो 7.2 किलोवाट आवर का आपको होम चार्जर इसके साथ लेना पड़ेगा, जिसके साथ आप इस गाड़ी को 10 to 90% या 10 to 100% आप चार्ज कर पाएंगे विद इन 9 to 10 आवर्स अप्रोक्सीमेटली। और यदि आप इसके लोअर वेरिएंट्स के साथ जाते हैं जिसमें 65 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, वो गाड़ी आप 8 से 9 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं विद अ होम चार्जर। तो ये तो हो गई हैरियर ईवी के एक्सटीरियर की बात। अब बात करते हैं इंटीरियर्स की। सबसे पहले अपन ड्राइवर डोर साइड की बात करते हैं। तो हैरियर डीजल से यदि आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको मोर और लेस सेम चीजें मिलती हैं, लुक एंड फील भी कुछ उसी तरीके का है, लेकिन सिर्फ हैरियर ईवी में आपको जो कलर ट्रीटमेंट अलग मिलता है वो सिर्फ आपको यहाँ देखने मिलेगा। यदि हम बात करें तो चंकी डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे पावर विंडो का लॉक स्विच है, यहाँ पे आपको ORVM का एडजस्टमेंट का स्विच प्रोवाइड किया जाता है। नीचे आपको एक वार्निंग लैंप भी मिलता है जब ये डोर ओपन होता है तब। अब यदि अपन बात करें स्टीयरिंग व्हील की तो स्टीयरिंग व्हील अगेन इट्स अ टिपिकल टाटा ईवी स्टीयरिंग व्हील। डुअल कलर में आपको 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड किया जाता है इसमें, और इसमें भी आपको टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो, उसके बाद दोनों तरफ आपके कंट्रोल्स, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके टेलीफोनी और मीडिया कंट्रोल्स हैं, राइट हैंड साइड पे आपके एडास, उसके बाद MID के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, क्रूज कंट्रोल भी आपको यहीं पे मिलता है। उसके बाद यदि अपन बात करें इसके ओवरऑल लुक एंड फील की तो ये काफ़ी अच्छा लगता है होल्ड करने में। और यदि आपको स्टीयरिंग व्हील को 3 and 9 पोजीशन में होल्ड करने की आदत है तो आपको लगेगा कि ये माउंटेड कंट्रोल्स जो हैं स्टीयरिंग पे ये थोड़े से ऑडली प्लेस्ड हैं, लेकिन वो एक पर्सनल प्रेफरेंस होता है। आप यदि स्टीयरिंग व्हील को कुछ इस तरीके से होल्ड करते हैं तो आपको ये इशू नहीं होगा। अब यदि अपन बात करें तो यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप बटन प्रोवाइड किया जाता है। इस तरफ आपको एम्बियंट लाइटिंग प्रोवाइड की जाती है जो एंड टू एंड पूरे केबिन में आपको देखने को मिलेगी। यदि हम बात करें ऊपर वाले पार्ट की तो ये आपको सॉफ्ट टच प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आपको एक कार्बन फाइबर टाइप का फिनिश यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। उसके नीचे यदि अपन बात करें तो यहाँ पे आपको लेदर फिनिश दिया जाता है विच इज डिटेल्ड इन ब्लू स्टिचिंग, जो काफी ईवी स्पेसिफिक है और देखने में काफी प्रीमियम लगता है। अब बात करते हैं सीट्स की। तो सामने की दोनों सीट्स आपको वेंटिलेटेड प्रोवाइड की जाती हैं, प्लस ये 8 वे एडजस्टेबल है सीट्स। आप यदि देखेंगे तो ये 8 वे एडजस्टेबल सीट्स हैं। आपको 3 स्टेप वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पे प्रोवाइड करता है टाटा, प्लस यहाँ पे 3 मेमोरी फंक्शंस भी आपको मिलते हैं। अब बात करते हैं अपन हैरियर ईवी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो हैरियर ईवी में आपको कंप्लीटली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया जाता है जिसका साइज है 10.25 इंचेस। और इसकी सबसे अच्छी बात एक ये है कि आप जब भी एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्ट करेंगे तो इस स्क्रीन पे आपको गूगल मैप्स का भी प्रोजेक्शन मिलता है, जिसकी वजह से डायरेक्शंस फॉलो करना काफी ईजी हो जाता है। अब बात करते हैं अपन हैरियर ईवी की एक टॉकिंग पॉइंट की, जो है 14.3 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो सैमसंग की तरफ से टाटा ने सोर्स किया है। इट्स अ नियो QLED स्क्रीन एंड टाटा सेज कि ये एक पहला इंडस्ट्री में कोलैबोरेशन है जहां पे ये स्क्रीन आपको किसी कार में प्रोवाइड की जा रही है। यदि अपन बात करें इसके ओवरऑल विजिबिलिटी की तो बहुत अच्छा स्क्रीन है। कभी भी सनलाइट, ब्राइट सनलाइट में भी इसमें ग्लेयर आपको नहीं महसूस होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट शार्पनेस की भी यदि अपन बात करें तो बहुत अच्छा शार्पनेस है स्क्रीन का, और कलर्स भी बहुत पंची हैं, और जो भी आपको इस पे एनिमेशंस वगैरह दिखते हैं वो बहुत सॉलिड एग्जीक्यूशन इसका किया गया है। और यदि अपन बात करें इसमें मिलने वाले कुछ फीचर्स की तो आपको इस गाड़ी में ऑटो पार्क असिस्ट भी मिलता है, प्लस यू ऑल्सो गेट अ रिवर्स असिस्ट। आपने देखा होगा रिवर्स असिस्ट ये एक ऐसा प्रीमियम फीचर है जो हमने पहले BMWs में देखा था, आज वो आपको टाटा हैरियर ईवी में भी प्रोवाइड किया जाता है। यदि अपन बात करें इसमें एम्बियंट लाइटिंग की तो आपको एम्बियंट लाइट के भी पूरे ऑप्शंस इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं। आप इसमें कलर्स एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें कुछ प्रीसेट मूड्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे नेचर, ओशियन, सनसेट, काम,
सेलिब्रेशन, तो ये कुछ प्रीसेट मोड्स हैं एम्बिएंट लाइटिंग के जो इसमें आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आप जैसे देख सकते हैं मूड लाइट आपको फ्रंट में भी मिलती है, उसके बाद रियर साइड में भी आपको मूड लाइट्स ऑफर की जाती हैं, प्लस आप जब सनरूफ के साइड पे देखेंगे तो आपको वहां पे भी एम्बिएंट लाइट्स दिखेंगी। अब अपन बात करते हैं हैरियर ईवी के 360 डिग्री कैमरा की, जो आप यहां से भी ऑपरेट कर सकते हैं, प्लस आप इस टच पैनल से भी 360 डिग्री कैमरास को ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी क्लैरिटी टॉप नॉच है, इसमें आपको 3D व्यू पे भी स्विच करने का ऑप्शन दिया जाता है, प्लस ये 540 डिग्री सराउंड कैमरा हैरियर ईवी में प्रोवाइड किया जाता है। और अब यदि अपन बात करें इसके टच पैनल की, तो अगेन बाकी टाटा कार्स की तरह इसमें भी आपको एसी कंट्रोल्स के लिए एक टच पैनल प्रोवाइड किया जाता है। हजार्ड लाइट का फंक्शन भी आपको टच पैनल में ही प्रोवाइड किया जाता है, प्लस जैसे मैंने आपको बताया 360 डिग्री कैमरा आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं, लॉक अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हैं, और बाकी जैसे हेडलैम्प के भी कुछ फीचर्स आप यहाँ से ही ऑपरेट कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं नीचे की, तो इसमें आपको यहाँ पे वायरलेस फोन चार्जिंग दिया जाता है। अब अपन बात करते हैं हैरियर ईवी के कुछ ड्राइविंग मोड्स और टेरेन मोड्स के बारे में। बाकी टाटा कार्स की तरह हैरियर ईवी में भी आपको ड्राइव मोड्स वही मिलते हैं, सिटी, स्पोर्ट और इको। और यदि अपन बात करें इसके टेरेन मोड्स की, तो आपको कुछ इस तरीके के टेरेन मोड्स यहाँ पे एक जो आपको रोटरी डायल मिलेगा, इसमें आपको ये सारे मोड्स जो है वो आपको एक्सपीरियंस करने मिलेंगे। अभी सबसे पहले आता है नॉर्मल मोड, उसके बाद अपन देखते हैं स्नो ग्रास, उसके बाद का जो मोड है दैट इज मड रट्स, देन वी हैव सैंड, देन वी हैव द रॉक क्रॉल मोड, एंड देन वी आल्सो हैव अ कस्टम मोड, जिसमें आप अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से इस मोड को आप एडजस्ट कर सकते हैं। टेरेन मोड्स के बाद अपन बात करते हैं ये 4 बटन्स की जो आपको इस रोटरी डायल के बाजू में मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलता है इकोनॉमी ड्राइव मोड, उसके बाद आपको मिलता है बूस्ट मोड, फिर आपको मिलता है स्पोर्ट्स मोड, और फिर आपको मिलता है पार्क असिस्ट का बटन। अब बात करते हैं गियर लीवर की, तो गियर सिलेक्टर आपको कुछ इस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है हैरियर ईवी में। आपने देखा होगा नेक्सॉन ईवी और कर्व ईवी में भी आपको सेम गियर सिलेक्टर प्रोवाइड किया जाता है। कुछ इस तरीके से आप ये गियर सिलेक्टर को यूज करेंगे, और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक पार्किंग ब्रेक भी दिया जाता है, प्लस यहाँ आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। ये टाटा हैरियर ईवी का की फॉब है। यहाँ पे आपको स्लाइडिंग आर्मरेस्ट मिलता है, जिसको आप ओपन करके यहाँ पे एक छोटा स्टोरेज स्पेस भी है, और ये कूल्ड है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिलता है, एक टाइप ए का यूएसबी स्लॉट आपको मिलता है, और एक टाइप सी यूएसबी स्लॉट आपको मिलता है, जिसकी स्पीड आई थिंक 65 वॉट्स चार्जिंग स्पीड ये सपोर्ट करता है। बात करें इसके स्लाइडिंग आर्मरेस्ट की, तो एक ड्रॉबैक जो मुझे इसमें लगा वो है कि ये आर्मरेस्ट जो है वो आपके कप होल्डर्स के सामने आता है। सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव दोज लार्ज कॉफी मग्स, तो वो रखने के बाद आप ये आर्मरेस्ट को स्लाइड नहीं कर पाएंगे। अब अपन बात करते हैं हैरियर ईवी के सनरूफ के बारे में। तो ऑफ कोर्स यू गेट अ पैनोरामिक सनरूफ ऑन द हैरियर ईवी। कुछ इस तरीके से आप देखेंगे, इसका ओपनिंग एरिया कुछ इस तरीके का है। बात करते हैं हैरियर ईवी के एक और टॉकिंग पॉइंट की, जो है डिजिटल IRVM। जैसे कि मैंने आपको एक्सटीरियर वॉक अराउंड के टाइम पे बताया था कि पीछे शार्क फिन एंटीना में आपको एक कैमरा प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी फीड सीधे आपको स्क्रीन पे दिखती है। तो फॉर एग्जांपल यदि पीछे 3 टॉल पैसेंजर्स यदि आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं और आपको IRVM पे पीछे का व्यू क्लियर नहीं मिल पा रहा है, तो आप इमीडिएटली पीछे शार्क फिन एंटीना के कैमरा पे स्विच कर सकते हैं, और रेयर कैमरा की फीड आप इसी स्क्रीन पे ले सकते हैं। उसके बाद यदि अपन बात करें इस IRVM में आपको फ्रंट व्यू का फीड भी मिलता है, और यदि अपन बात करें इसके एक और फीचर की, तो वो है डैश कैम। यदि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एक कैमरा प्रोवाइड किया जाता है, जिसको आप टिल्ट करके थोड़ा मूव करके बाहर का रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो इस कार में आपको डैश कैम की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाटा हैरियर में आपको डैश कैम इनबिल्ट मिलता है विथ दिस डिजिटल IRVM। अब अपन बात करते हैं हैरियर ईवी के ग्लव बॉक्स की। तो यहाँ पे आपको एक सॉफ्ट ओपनिंग ग्लव बॉक्स मिलता है, जिसमें अगेन आपको टैबलेट होल्डर भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यदि अपन बात करें, यहाँ पे आपको सनवाइजर्स मिलते हैं। यहाँ आपको एक मिरर भी ऑफर किया जाता है विथ लाइट्स, एंड इस तरफ आपको कोई भी मिरर या लाइट्स ऑफर नहीं किए जाते हैं। बीच में आपको यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और यदि अपन बात करें ओवरऑल सीट कंफर्ट की, तो सीट कंफर्ट इज डिसेंट। अब
अगेन जो भी गाड़ियां अपन देखते हैं टाटा की जो आइस प्लेटफॉर्म से ईवी प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट की जाती हैं, उसमें हल्का फुल्का आपको स्पेस का इशू थोड़ा बहुत रहता है। तो इस गाड़ी में भी यदि मैं देख सकता हूँ कि सीट का मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट नहीं है, और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा नीज अप पोजिशन जरूर एक्सपीरियंस करेंगे इवन इन द फ्रंट सीट। अब अपन बात करते हैं हैरियर ईवी के रियर सीट स्पेस और कंफर्ट के बारे में। तो सबसे पहले आपको दोनों रियर डोर्स पे सनशेड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद यदि अपन बात करें तो डोर हैंडल्स, उसके बाद आपका पावर विंडो कंट्रोल्स यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं। यदि अपन बात करें रियर लेगरूम की, तो कुछ इस तरीके का लेगरूम आपको इसमें प्रोवाइड किया जाता है। इधर आपको एसी वेंट्स भी मिलते हैं। कोई भी एसी वेंट्स आपको सेंटर में नहीं मिलेंगे, लेकिन दोनों पिलर्स पे आपको एसी वेंट्स जरूर इसमें ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे आपको सीट बैक पॉकेट्स भी मिलते हैं। प्लस इफ यू लुक एट द पोजीशन, द अंडर थाई सपोर्ट, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं लग रहा है। आई थिंक फॉर माई हाइट एंड फॉर एवरेज इंडियन हाइट, आई थिंक दिस इज डिसेंट। बहुत ज्यादा आपको अंडर थाई सपोर्ट की कमी इसमें महसूस नहीं होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो गेट अ आर्मरेस्ट विथ ट्विन कप होल्डर्स। एक और चीज जो टाटा हैरियर ईवी में एक टॉकिंग पॉइंट है, वो है इसका पावर्ड बॉस मोड। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहीं पीछे बैठ के इस सीट को ऑल द वे आगे की तरफ पुश कर सकता हूं, जिससे मुझे और ज्यादा लेग रूम यहाँ पे मिल पाएगा। पीछे आपको दो 65 वॉट यूएसबी सी टाइप पोर्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आप अपने टैबलेट्स, फोन्स को चार्ज रख पाएंगे। और अगेन इस वाले सीट में भी, ड्राइवर सीट में भी आपको सीट बैक पॉकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों साइड आपको सनशेड्स मिलते हैं। प्लस यू ऑल्सो गेट रीडिंग लैंप्स ऑन बोथ द साइड्स। और यदि मैं बात करूं हेडरूम की, तो हेडरूम भी इस गाड़ी में डिसेंट है। और ओवरऑल सीट कंफर्ट यदि अपन बात करें तो अच्छा लग रहा है फिलहाल। और अंडर थाई सपोर्ट की बहुत ज्यादा कमी एटलीस्ट मेरे हाइट के लोगों को तो महसूस नहीं होगी। हाँ, बट इफ यू आर एनीवेयर बियॉन्ड 6 फीट टॉल, देन आपको अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा बहुत कम इस सीट पे जरूर लग सकता है। अब अपन बात करेंगे हैरियर ईवी के ड्राइव इंप्रेशंस की। बट बिफोर वी स्टार्ट विद ड्राइविंग, सबसे पहले अपन बात करते हैं कुछ नंबर्स की। तो इस गाड़ी में आपको मिलता है डुअल मोटर सेटअप, जिसका कंबाइंड आउटपुट आपको मिलता है 304 हॉर्स पावर। और टॉर्क यदि अपन बात करें तो ये गाड़ी 504 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रोवाइड करती है। ये इंडिया की पहली गाड़ी है जो 500 के ऊपर टॉर्क आपको निकाल कर देती है। और चलिए अब बात करते हैं इसके ड्राइव के बारे में। तो जैसे कि आपने देखा, हम अभी एक छोटे से ऑफ रोड पैच से होते हुए आए। और इस गाड़ी का सस्पेंशन इसका एक बहुत बड़ा यूएसपी है। इस गाड़ी में आपको मल्टी लिंक सस्पेंशन टाटा प्रोवाइड करता है। और इसमें फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग आपको दी जाती है, जिससे गाड़ी में बैठने का कंफर्ट और ज्यादा एनहांस हो जाता है। आपको रास्ते में कोई भी अंड्यूलेशंस या अनइवन सरफेसेस बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ते हैं। और यदि मैं बात करूं स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी बहुत शानदार है। इस सस्पेंशन की वजह से आप यदि देखोगे तो इसका स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी तो अच्छी है ही, बट इवन कॉर्नरिंग में भी ये गाड़ी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस ड्राइवर का इंस्पायर करती है। यदि अपन बात करें हैरियर ईवी के हैंडलिंग के बारे में, तो गाड़ी की हैंडलिंग काफी अच्छी है। ये गाड़ी ऑलमोस्ट 2.3 टन्स की है, लेकिन फिर भी आप इस गाड़ी को जब कॉर्नर्स के थ्रू हैंडलिंग इसकी देखते हैं, तो इस गाड़ी की हैंडलिंग आपको बहुत अच्छी फील होगी। आपको इस गाड़ी का वेट जो है वो इतना ज्यादा फील नहीं होगा, और इस गाड़ी का साइज भी आपको बहुत ज्यादा फील नहीं होगा व्हेन यू आर थ्रोइंग इट अराउंड द कॉर्नर्स। अभी अपन बात करते हैं हैरियर ईवी के बूस्ट मोड के बारे में। विद द बूस्ट मोड, टाटा हैरियर ईवी कैन गो फ्रॉम 0 to 100 इन जस्ट 6.3 सेकेंड्स। तो आइए इसको चेक करते हैं। वी आर ऑलरेडी ओवर 100 kph। इस गाड़ी का एक्सेलरेशन बहुत ही क्रेजी है, एंड यू कैन एक्चुअली फील द बूस्ट मोड वर्किंग। और ये सिर्फ एक गिमिक नहीं है, बल्कि आपको एक्चुअल बूस्ट ये गाड़ी प्रोवाइड करती है। 0 to 100 6 सेकेंड्स में डेफिनेटली ये गाड़ी अचीव करती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, वी आर एट अ
stretch of road where we can actually check the top speeds of the Harrier EV। और ये गाड़ी वाकई में स्पीड्स बहुत अच्छे से बिल्ड करती हैं। और यदि अपन बात करें हाई स्पीड स्टेबिलिटी की, तो वो भी बहुत ही शानदार आपको इस गाड़ी के साथ ऑफर की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हाई स्पीड स्टेबिलिटी और मल्टीलिंक सस्पेंशन का भी कहीं ना कहीं एक रिलेशन है। इस गाड़ी में मल्टीलिंक सस्पेंशन होने की वजह से इस गाड़ी का बॉडी रोल जो है वो काफी हद तक कंट्रोल्ड है। डोंट टेक मी रॉन्ग, हैरियर ईवी एक बहुत बड़ी बल्कि गाड़ी है, इसका वजन ऑलमोस्ट 2300 किलो है। तो दिस कार इज नॉट मेंट टू बी थ्रोन अराउंड द कॉर्नर्स, बट जो भी आप इसके साथ एक स्पिरिटेड ड्राइव करेंगे, जो इसकी कैपेबिलिटीज सपोर्ट करती हैं, उस सिनेरियो में आपको ये कार डेफिनेटली काफी एंजॉयबल फील होगी। अब अपन बात करते हैं हैरियर ईवी के स्टेबिलिटी के बारे में। तो जैसे कि हमने दिखाया आपको हमारे ड्राइव रिव्यू के दौरान, हमने इसको 120 तक टेस्ट किया है और हाई स्पीड्स में इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। यदि अपन बात करें वर्टिकल मूवमेंट की, तो वो ऑलमोस्ट निल है। वर्टिकल मूवमेंट्स इस कार में आपको फील नहीं होंगे। और यदि अपन बात करें इसके ब्रेकिंग की, तो ब्रेक्स भी काफ़ी एफिशिएंट है। इसमें आपको चारों व्हील्स में डिस्क ब्रेक प्रोवाइड करती है टाटा। प्लस आपको सेफ्टी फीचर्स भी बहुत सारे मिलते हैं इसमें। मैं सारे सेफ्टी फीचर्स का स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच कर दूंगा, आप सारे सेफ्टी फीचर्स ये वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। प्लस यदि अपन बात करें इसके एडास की, तो इसमें लेवल 2 एडास के सारे फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगेन फॉर द एडास फीचर्स ऑल्सो आई विल पुट द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द एडास फीचर्स। You can pause and take a look at all the ADAS features that this car provides। यदि मैं बात करूं ओवरऑल वर्डिक्ट की, क्या ये गाड़ी आपको कंसिडर करनी चाहिए, तो यदि आपका बजट 20 से 30 लाख रुपए तक का है और आप मार्केट में एक ईवी ढूंढ रहे हैं, तो आपको इस गाड़ी में हर वो चीज मिलेगी जो 2025 में एक ईवी कस्टमर अपनी गाड़ी में एक्सपेक्ट करता है। इस गाड़ी में आपको सारे नेसेसरी फीचर्स तो मिलते ही हैं, प्लस कुछ मॉडर्न फीचर्स जैसे समन मोड, उसके बाद रिवर्स पार्क असिस्ट, ये सारी चीजें भी आपको टाटा प्रोवाइड करती है। यदि अपन बात करें कुछ लिमिटेशंस की, तो हाँ, मैंने कुछ लिमिटेशंस इसमें जरूर एक्सपीरियंस किए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप यदि आपके पैसेंजर साइड में कोई बैठा हुआ है और आप उसको कहीं ड्रॉप करके आ रहे हैं, और फॉर एग्जांपल उसने यदि सीट वेंटिलेशन को चालू किया हुआ है, तो देयर इज नो वे यू कैन स्विच ऑफ द सीट वेंटिलेशन फ्रॉम द स्क्रीन, फ्रॉम द इंफोटेनमेंट। आपको ऑल द वे उस तरफ जाके सीट वेंटिलेशन को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। तो ये कुछ थोड़े बहुत लिमिटेशंस हैं जो मुझे लगता है कि ये इस गाड़ी में थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, बिकॉज दिस इज नॉट अ बॉर्न इलेक्ट्रिक। जब भी गाड़ी एक बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे बनाई जाती है, तो उसमें ये सारी चीजें जो है वो एड्रेस की जाती हैं और मैक्सिमम फीचर्स आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन में ही प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। अगर आप सिटी ड्राइव्स और ओकेजनल हाईवे ड्राइव्स करते हैं और अपनी फैमिली के लिए एक प्रैक्टिकल फीचर लोडेड एसयूवी देख रहे हैं, तो हैरियर ईवी एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। 2025 में ये आपके कंसिडरेशन लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। एंड बिफोर वी क्लोज, आई वुड लाइक टू थैंक फ्रंटियर मोटोकॉर्प फॉर हेल्पिंग मी आउट विद दिस हैरियर ईवी। एंड आपको यदि टाटा का कोई भी प्रोडक्ट चेकआउट करना है, तो शोरूम के डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यू प्लीज बुक एन अपॉइंटमेंट एंड गो टू द शोरूम टू चेक आउट दीज न्यू प्रोडक्ट। यदि आपको हमारा हैरियर ईवी का रिव्यू पसंद आया है, तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू सिंप्लीफाइंग ऑटो। और यदि आपके कोई फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई ईवी एसयूवी खरीदने का प्लान कर रहा है, तो उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।